नमस्कार, मैं कुमार सुमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। पिछली कक्षा में हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक से संबंधित तथ्यों को देखे थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भुवः प्रभवः सूत्र पढ़ेंगे। यह सूत्र अपादान संज्ञा करता है, ठीक है। कहता है भू धातु, भू सत्तायाम धातु है, सत्ता में स्थिति को दर्शाता है। भू धातु के कर्ता के उत्पादक की भू धातु है और उस भू धातु से जो क्रिया बनेगी उस क्रिया का जो कर्ता होगा ना, उस कर्ता का जो उत्पादक होगा, ठीक है, उस कर्ता का जो उत्पादक होगा उस उत्पादक की अपादान संज्ञा हो जाएगी, अर्थात उसे अपादान कारक कहेंगे और अपादान कारक होने के कारण उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। देखिए क्या है, ऐसे प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कौन निकलती है? गंगा निकलती है। ये निकलती है मतलब प्रभवती, ठीक है। यहाँ भू धातु है, प्रउपसर्गक भू धातु है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गंगा निकलती है, निकलना एक क्रिया है, इस निकलने की क्रिया का कर्ता है गंगा, ठीक है, कर्त्री जो है वो गंगा है। धातु कैसी है? भू धातु है, प्रउपसर्गक। प्रउपसर्ग है या नहीं है ये छोड़िए, भू धातु है और उस भू धातु का कर्ता कौन है? गंगा है। और इस गंगा का उत्पादक कौन है? गंगा कहाँ से निकल रही है? तो हिमालय से निकल रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो जहाँ से निकल रही है जो उत्पादक है उसका क्या हो जाएगा? अपादान संज्ञा हो जाएगी उसकी, और अपादान संज्ञा होने के कारण पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या होगा? हिमालयात, गंगा हिमालयात प्रभवती। यह तो सूत्र के अनुसार अर्थ हो गया। सामान्य अर्थ सीधे समझ लीजिए कि जहाँ से निकल रही है, जहाँ से बह रही, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है? जहाँ से निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति, ठीक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, यह हुआ इस सूत्र का भाव। अब हम लोग देखेंगे बहि ऋते विना के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ध्यान रहे, यह जो बहि है, ऋते है, विना है, इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। यह अपादान कारक नहीं करता है, ठीक। और विभक्तियां दो प्रकार की होती है, ये बतलाया जा चुका है। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति। जहाँ कारक संज्ञा होने के बाद कोई विभक्ति लगे वह कारक विभक्ति होगी। जहाँ कारक संज्ञा हुए बिना किसी पद के योग के कारण कोई विभक्ति लगे उसमें होती है उपपद विभक्ति। तो यहाँ बहि पद के योग के कारण पंचमी विभक्ति, ऋते पद के योग के कारण पंचमी विभक्ति, विना पद के योग के कारण पंचमी विभक्ति। तो इस ऐसी जो विभक्ति लगेगी ना, यहाँ जो पंचमी होगी वो उपपद विभक्ति होगी, ठीक है। बहि का अर्थ क्या होता है? बहि का अर्थ होता है बाहर। बहि मतलब बाहर। ऋते मतलब बिना, बिना के बिना, राम के बिना, श्याम के बिना, दोस्त के बिना, माँ के बिना, पिता के बिना। और बिना मतलब भी बिना। ये ऋते और बिना दोनों एक ही भाव में है। बहि का अर्थ होता है बाहर, ठीक है। प्रयोग कैसे करेंगे देखिए। बहि का प्रयोग हम लोग करेंगे ग्रामात बहि, ग्रामात बहि भवनानि सन्ति, ठीक है। ग्रामात बहिः भवनानि सन्ति, या फिर कक्षायाः बहिः छात्राः क्रीडन्ति। कक्षा से बाहर, क्लासरूम से बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो छात्राः क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? तो कक्षायाः बहि, कक्षा के बाहर खेलते हैं, क्लासरूम के बाहर खेलते हैं। तो बाहर के सेंस में बहि, और बहि का योग किसके साथ है? कक्षा के साथ है। तो कक्षा में पंचमी विभक्ति। रूप चलेगा कक्षा का तो पंचमी एक वचन में आएगा कक्षायाः, एक वचन में रूप चलाइए। कक्षा, कक्षाम, कक्षया,
चतुर्थी में कक्षायै, पंचमी में कक्षायाः, षष्ठी में कक्षायाः, सप्तमी में कक्षायाम। ठीक है, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो कक्षायाः बहिः छात्राः क्रीडन्ति, कक्षा के बाहर छात्र खेल रहे हैं। ठीक है, यह ऐसा बहुत सारे वाक्य, ऐसे बहुत सारे वाक्य हम लोग बना सकते हैं, परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और परीक्षाओं में तो पूछी ही जाती है। इन सभी जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं ना आपको, ये सभी आप ध्यान में रखेंगे तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये चित्रानुकूल चित्र वर्णन वाला, ठीक है, चित्र दिया रहेगा और उसका वर्णन करना होता है, या फिर गद्यांश को समझने में आपको वाक्य बनाना आ गया तो संस्कृत जगत में हर जगह वो काम आएगा। जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको आता है तो आप इंग्लिश का लिटरेचर पर समझ सकते हैं या पोएम समझ सकते हैं उस आधार पर, ट्रांसलेशन के आधार पर। तो इसी प्रकार संस्कृत में आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, अनुवाद करना आ जाएगा, तो संस्कृत के जो गद्य हैं, जो पद्य हैं, उनमें आपकी समझ बनेगी। ठीक है, बस समझ विकसित होगी। तो इसलिए इन सभी तथ्यों का आप ध्यान रखें। ऋते क्या होगा? कृष्णात् ऋते मुक्ति ही नास्ति, मुक्ति ही नास्ति। कृष्णात् ऋते मुक्ति ही नास्ति, कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, कृष्णात् ऋते मुक्ति ही नास्ति, कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं है। राम के बिना अयोध्या सूनी है, रामात् ऋते अयोध्या शून्या, राम के बिना, कृष्ण के बिना, मेरे बिना, शिक्षक के बिना, छात्र के बिना, दोस्त के बिना, सब में ऋते का प्रयोग करेंगे और पंचमी विभक्ति लगा देंगे। और भी ऑप्शन है आपके पास, विना का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रामात् विना अयोध्या शून्या अस्ति। ठीक है, रामात् बिना अयोध्या शून्या अस्ति, राम के बिना अयोध्या सूनी है। ठीक है, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रायः जो आपके 10th वर्ग तक, 10वीं कक्षा तक के लिए जितने भी अनुवाद पूछे जाते हैं या फिर सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति के यही सारे तथ्य आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जगहों पर पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन वो आपके उपयोग के लिए, 10वीं वर्ग तक के उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए हम उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।